Good morning बच्चों, welcome back in second session of polynomial for 9th class. I hope आपने मेरा पहला सेशन देखा होगा एंड मुझे कमेंट करिएगा यदि आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. एंड दिस इज सेकंड सेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक बार आई थिंक 3 to 4 सेशंस में मैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर को फिनिश करूँगा. एंड इन वीडियोस को देखने के बाद आई कैन गिव यू अ गारंटी आपने इन 3-4 सेशंस को क्लियरली ढंग से समझ लिया, आप पॉलिनोमियल का किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब my videos and also share these videos with your other friends as well so that बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें. और talk to me, you can talk to me through the comment section, through mail. आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे questions जो भी आपके डाउट्स हो वो शेयर कर सकते हो. I will respond you back. With this, let's start polynomials. तो बच्चों आज जो हम इसमें इन कंटिन्यूशन ऑफ सेकंड सेशन आज जो हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहली है रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है बेसिकली? रिमाइंडर थ्योरम होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल को यदि हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज नोन एज रिमाइंडर. ओके, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने इन वन वेरिएबल, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग इन वन वेरिएबल ओनली राइट नाउ. x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है. ऑफकोर्स अब आप मुझे बता सकते हो इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? 3 है. जो भी पॉलिनोमियल है बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 है ना, वन वेरिएबल है. इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है फ्रॉम x प्लस 1 से. आपके चैप्टर भी है मेरे ख्याल से 9th क्लास में कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 1 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर. तो कैसे करेंगे हम? सीधे सीधे x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू -1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो p -1 जब रखेंगे तो क्या मिलेगा? -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. ये क्या हो जाएगा? -1 -1 प्लस 3 -3 प्लस 1. यहाँ पे क्या मिला हमें? 1 से -1 कट गया, 3 से 3 कट गया. आंसर क्या आ गया? 0. So when we divide this polynomial by x plus 1, the remainder is 0. Okay? तो हम ये भी कह सकते हैं कि x plus 1 is also a 0 of this polynomial. Okay? इसको हम एक और डिवाइड करते हैं किसी नंबर से. Let's divide this polynomial by x minus 1/2. x minus 1/2 से अगेन हम इस polynomial को डिवाइड करते हैं. तो क्या हो जाएगा? किससे डिवाइड, किसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? x is equal to 1/2 करेंगे, है ना. इसको हम यहाँ रखते हैं. क्या होगा? p 1/2 वैल्यू पुट करते हैं 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1. क्या आएगा? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, है ना. इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. उसके पहले इसको हम कर लेते हैं सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसको भी 8 कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको भी कर देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और ये 8/8. ये बचपन में मेथड हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा डिनोमिनेटर सेम करने का. आई थिंक ये ईजी पड़ता है थोड़ा, इसीलिए मैंने आपको दोबारा रिमाइंड कराया है. ओके, डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा? 8 आ गया. ऊपर क्या है? 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8. क्या आंसर आ गया? 12 और 8 20 26 27/8. It means when we divide this polynomial px by x minus 1/2, the remainder is 27/8. Okay, so that is how you can find out remainder while dividing any polynomial from any number. Okay, so this is known as remainder theorem. अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. कई बार क्या होता है ना, हमें डिवीजन जो करने होते हैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक और मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड.
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल, वो भी एक बार देख लें, है ना। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना आप लोगों ने पढ़ा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशिएंट, पढ़ा है ना। मैंने भी पढ़ा है पर मुझे याद नहीं रहता था पहले, इसको मैंने याद करा था काफ़ी। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ डिविडेंड थ्योरम्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चों, डिविडेंड क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, सही लिखा मैंने, है ना। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है, ठीक है। सपोज ये 6 है और ये अपना 13 ले लिया मैंने, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 6 2 ज़ा 12 एंड आंसर आया 1। अब यहाँ पर क्या चीज़ क्या होगी वो अपन बताते हैं। तो 13 क्या होता है, ये आप लोग याद रख लेना। 13 क्या होता है आपका ठीक है, 13 होता है आपका डिविडेंड। 6 क्या होता है आपका डिवाइस, जिससे डिवाइड करते हैं। जो आंसर आता है, जो बचता है एंड में, या 0 आता है, जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो रिमेन बचता है। ओके, एंड दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो इसको चेक करके, है ना, क्या आंसर सही मिलेगा हमें। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 13 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 इंटू क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर, तो क्या मिला 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 13 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया, जो हमने लिखा है सही है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग याद रखना, बहुत हेल्प करेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ और हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18, ओके। डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को बाय x माइनस 1, बाय x माइनस 1। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x 27x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो कैसे करेंगे इसको, अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने अभी देखा x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, ये आपने पहले पढ़ा है, मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ, पॉलिनोमियल में नहीं पढ़ा आपने पहले। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, x है तो x स्क्वायर से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं डिवीजन। ये हो गया 0, यहाँ हमें क्या मिल गया 27 में से ये गया तो माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 8x लिख दिया हमने, है ना। अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर, किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि हमें ये वैल्यू मिले स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको माइनस 26x से, जब 26x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 26x स्क्वायर, सेम मिल गया, और माइनस माइनस प्लस 26x। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया हमारा, ठीक है 0। और यहाँ क्या मिलेगा 8 माइनस 26 में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का
18x प्लस 18, ये मिल गया हमें, रिमाइंडर लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी अब इसमें हम किससे करें, तो हम यहाँ करते हैं -18 से, इसको मल्टीप्लाई, तो -18 से x -1 को करेंगे तो क्या मिलेगा, -18x, तो 18x -18x और प्लस 18, ये इससे कट गया 0, प्लस आ गया माइनस हो गया, ये कट गया आपस में, ये कट गया 0। So when you divide this polynomial by x minus 1, you will get remainder 0. So that is how you can do division through long division method. Okay, so अभी इसके बाद हम इसके ऊपर एक और थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगली रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गई, लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया। अब अगला आता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, तो फैक्टर थ्योरम भी क्या होता है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पॉलिनोमियल में बहुत यूज होता है, और इस पर बेस्ड एक आपका पूरा एक्सरसाइज है आपके मैथ्स की बुक में। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एनी गिवन पॉलिनोमियल px, ओके, जिसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि 1 से कम होगी तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो डिग्री इज 1 से ज़्यादा है। एंड लेट्स टेक a इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 वॉट एवर, ठीक है। तो फॉर दिस फर्स्ट इफ, अब हमने इसके अंदर बात करेंगे कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x minus a for any given number x minus a is a factor of polynomial if p a is equal to 0। सिंपल, अभी हमने किया था ना जीरो पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था, जीरो फैक्टर थ्योरम, जीरो पॉलिनोमियल थ्योरम। तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ उस x की जगह आप a रख देते हो वैल्यू, उसका आंसर हमारा पॉलिनोमियल का 0 मिल जाता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और सेकंड चीज भी आपको इसमें याद रखनी है कि पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल x, जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हो, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है फैक्टर थ्योरम के अंदर। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि यदि आप इसमें वैल्यू पुट करते हो x की जगह a और ये आपका 0 नहीं आता, है ना, तो इस केस में क्या होगा, x माइनस a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। यदि उसकी वैल्यू 0 नहीं आती तो ऑब्वियसली वो जो हमने रखा था वैल्यू, वो फैक्टर नहीं होगा उस पॉलिनोमियल का। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, है ना, इसको आप थोड़ा ढंग से समझना। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे करते हैं इसको देखो, दो मेथड्स में आपको बताऊंगा। पहला मेथड है बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। बड़ा मजा आता है इस मेथड में, बट बहुत बोरिंग मेथड है, बिलीव मी, बट समझ लो, कभी एग्जाम में आ जाए हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइजेशन करो तो कैसे करोगे, है ना। इसमें कैसे करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेके करते, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने px, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। एक ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, है ना। इसको हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज़ देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना आपकी, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट है, ठीक है, डिग्री 2,
तो इसको आप पहले इसका कोफिशिएंट को 1 बना लो। कैसे बनाओगे, इस पूरे में 2 पर डिवाइड कर दो, 2 को बाहर निकालो। इस 2 को हम यदि बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, ये आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। यदि किसी को समझ में नहीं आए कैसे होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2, ये हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपने 1 कर ली उसका। अब इसमें क्या करो, इसको आप लिख दो 2 इंटू क्यू एक्स, एक दूसरा पॉलिनोमियल मान लिया हमने, ठीक है, क्यू एक्स। यहाँ पे क्यू एक्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, लेट्स टेक क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2, ये आपकी क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्यू एक्स को सॉल्व करके पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमने ले लिया, यहीं पे कर लेते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2। और हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। x की जगह आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 देखना है। x की किस वैल्यू पे क्यू एक्स की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, और जहाँ पे भी 0 मिलेगी वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होंगे इसके, है ना। तो पहले हम ऐसे 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1 रखो, -2 रखो, 0 रखो, अलग अलग वैल्यू रख के फाइनली आप एक वैल्यू लेके आओगे -3। जब क्यू एक्स की वैल्यू -3 रखते हैं तो क्या मिलता है, -3 का स्क्वायर प्लस 7/2 -3 प्लस 3/, देखें क्या मिलेगा, -3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, -21/2 प्लस 3/2। अगेन एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 है, 18 -21 और प्लस 3, क्या मिल गया 21 -21/2 मीन्स 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 इज 1 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, हम एक और फैक्टर निकालेंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, तो हम इसको भी एक और फैक्टर इसका निकालना होगा हमें। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, उसके लिए भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। क्यू एक्स के डिफरेंट वैल्यूज हम रखेंगे, और मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको टू सेव सम टाइम मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख के देख रहा हूँ। एक एक्स की वैल्यू हम रख के देखते हैं यहाँ पे, क्यू -1/2, सेम इस इक्वेशन के अंदर क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रखी, तो हमें क्या मिलता है एक्स स्क्वायर, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1/2 प्लस 3/2, क्या मिलेगा देखते हैं, 1/4 -7/4 प्लस 3/2, ठीक है। इसको हम डिनोमिनेटर ले लेंगे, 4 1 -7 प्लस 6, 7 -7/4 मीन्स 0। इसका मतलब x is equal to -1/2 is also a factor of this polynomial। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से फैक्टर मिल गए, इसको मैं नीचे से हटा देता हूँ, ठीक है। हमें कौन कौन से 2 फैक्टर मिल गए, एक मिल गया x -3, x इज इक्वल टू -3, इसको हम लिख सकते हैं x + 3, है ना। एंड दूसरा मिल गया x इज इक्वल टू -1/2 और x + 1/2। तो ये 2 फैक्टर मिल गए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन थी वो क्या थी, px इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की जगह हमें क्या मिल गया, क्यू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x + 3 इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा x + 3 इंटू x + 1/2। तो यहाँ पे हमने क्यू एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, 2 इंटू x + 3 इंटू x + 1/2, ये मिल गया। और दिस इज योर वैल्यू ऑफ पी एक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x + 6
into 2x plus 1. So this is known as factorization of px. जो px की वैल्यू आपको ये दी थी, इसका जब आप फैक्टराइजेशन करोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो फैक्टर इसके दो ही मिल जाएंगे, 2x plus 6 and 2x plus 1. This is known as factorization of quadratic polynomial through hit and trial method. ठीक है, बोरिंग मेथड है, लंबा मेथड है, टाइम टेकिंग है, कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करना एक दो क्वेश्चंस के, और यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछना, मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बता दूंगा. दिस इज वन मेथड. अभी इंपॉर्टेंट सेकंड मेथड क्या आता है, जो आप लोगों को काफी यूज होगा 9th में, 10th में, हायर क्लासेस में भी होगा, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप जाओगे. दैट इज नोन एज factorization of quadratic polynomial through middle term splitting method. That is very important method. Factorization of polynomial through middle term split method. Factorization of polynomial by middle term splitting method. तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी यूज़ होगा आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थोड़ा सा आराम से समझ लेना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ इसका. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पॉलिनोमियल है हमारा, लेट्स टेक अ एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है इस पॉलिनोमियल का बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. कैसे करेंगे पहले आप देख लो इसको, मैं लिख लूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा. 7x मिडिल टर्म क्या है इसकी, 7x है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 6x प्लस x प्लस 3. क्या मिलेगा, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3. ओके, तो ये मैंने पहले पूरा लिख दिया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मिडिल टर्म जो होती है हमारी, इसको हमें स्प्लिट करना है जैसे एज नेम सजेस्ट, है ना. तो मिडिल टर्म क्या 7x है, तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करते हैं, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं इन सच अ मैनर कि जिस टर्म में हम स्प्लिट करेंगे, अभी हमने यहाँ पर स्प्लिट किया है इसको 6x और 7x थी हमारी मिडिल टर्म, है ना. 7x को हमने स्प्लिट किया 6x और x में इन सच अ मैनर कि जब इन दोनों का हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें वो मिडिल टर्म मिलनी चाहिए जिसको हमने स्प्लिट किया है. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 6x प्लस x किया, एडिशन किया, तो हमें क्या मिल रहा है, एडिशन करने पे हमें वही टर्म वापस मिल जाती है 7x. ठीक है, एंड दीज मिडिल टर्म्स जो स्प्लिट किया है, इट शुड, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है 6x इंटू एक्स, ये क्या होना चाहिए, 6x स्क्वायर आएगा. ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2 एंड कांस्टेंट. विच इज 3 यहाँ पे. तो जब आप देखोगे 2x स्क्वायर जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर इंटू 3, तो ये आपको क्या मिल जाता है, 3 इंटू 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर. तो हमने जो नंबर लिए थे, यदि मैं यहाँ से x हटा दूँ, जो नंबर हमारा है 6 और x की जगह 1 ले लें, मैं लिख ही देता हूँ आपको इजी रहेगा. 6x स्क्वायर इंटू एक्स, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर आ गया. और यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर एंड 3, इन दोनों को कर दो, तो 2x स्क्वायर इंटू 3 6x स्क्वायर. तो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है इन सच अ मैनर कि उसका प्रोडक्ट या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो मिडिल टर्म के इक्विवेलेंट हो, और उसका जो प्रोडक्ट हो जो टर्म्स में हमने किया है, उन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर और कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर है.
दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, आप भी प्रैक्टिस करना, और कुछ डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना आप इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो ये हमने 2x² + 6x + x + 3 ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अभी बिल्कुल सिंपल है, हमने ये दो टर्म ले ली और ये दो टर्म अलग ले ली। इन दोनों टर्म्स के अंदर हमने 2x कॉमन ले लिया तो x + 3 मिल गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, हमने 1 कॉमन लिया तो x + 3 हो गया। अब यहाँ पे x + 3 और x + 3 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो हमने x + 3 सेपरेट ले लिया। क्या बचा, इधर से 2x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। सो px = हो गया हमारा 2x + 1 and x + 3। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 3 थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आई होप यू गॉट दिस मेथड, वेरी इजी मेथड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और आगे भी आपको इस मेथड का यूज़ करना है काफ़ी जगह पे। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बच्चों, और मुझे यदि कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। यू कैन रीच आउट टू मी एंड प्लीज़, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स, एंड I will come back with the third session of polynomials.